Hello students, you all are welcome to Math Mahamantra, where number speaks, logic rules and the concept becomes crystal clear. आज का टॉपिक है स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानना जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन क्या है। ओके तो कुछ फिजिकल एग्जांपल लिया जाए। सपोज दिस व्हाइट बोर्ड इज योर प्लेन, ओके, एंड इस प्लेन में दो पॉइंट है, से वन इज ए अनदर इज बी, ओके, एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू ज्वाइन दिस टू पॉइंट्स। आपको कहा गया है इस दो पॉइंट को ज्वाइन कीजिए। तो दो पॉइंट को अगर ज्वाइन किया जाएगा तो क्या फॉर्म होगा? दैट वी कॉल ए लाइन। देखा जाए, इसको ज्वाइन किया जाए, एक तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कीजिए, ऐसे भी ज्वाइन किया जा सकता है, ओके, ऐसे भी ज्वाइन किया जा सकता है। तो there are infinite number of lines जो इस दो पॉइंट को ज्वाइन करने से फॉर्म होता है, बट which line is called a straight line? Obviously this line is called a straight line। अर्थात straight line is a line which directly connects these two points A and B। और एक कंडीशन क्या है कि A और B का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, A और B का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन क्या है कि स्ट्रेट लाइन इज द पाथ ज्वाइनिंग दिस टू गिवन पॉइंट्स A and B with minimum distance or length, okay, so this is the physical concept of a straight line। चलिए कुछ एग्जांपल लिया जाए। सपोज ये जो व्हाइट बोर्ड है, इसका देखिए एक बॉर्डर है, स्टील का बॉर्डर है। ये बॉर्डर और ये जो सरफेस है बोर्ड का, इसका जो एज है ये क्या है? दिस इज नथिंग बट ए स्ट्रेट लाइन, ओके। लोकस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्ट्रेट लाइन को डिफाइन किया जाए तो कैसे किया जा सकता है? द स्ट्रेट लाइन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स ऑन ए कोऑर्डिनेट प्लेन along a फिक्स डायरेक्शन, है कि नहीं? अगर किसी पॉइंट किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी निश्चित दिशा में अगर मूव करता है तो जो पाथ फॉर्म होगा बाय द मूविंग पॉइंट, उसे ही तो स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। यस, स्ट्रेट लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी भी स्ट्रेट लाइन को फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। किसी भी स्ट्रेट लाइन को कैसे डिफाइन किया गया है? ए स्ट्रेट लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज ए फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अर्थात आप प्रीवियस सेशन में देखे हैं कि जब भी मैं किसी मूविंग पॉइंट का लोकस फॉर्म किया था, उसमें दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई का इन्वॉल्वमेंट था। अर्थात यहां भी किसी भी स्ट्रेट लाइन को एक लीनियर इक्वेशन, जिसे फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई
वेरिएबल्स कहा जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको फर्स्ट डिग्री इक्वेशन क्यों कहा जाता है? बिकॉज x एंड y इसका मैक्सिमम डिग्री या पावर 1 है, इसीलिए। कंडीशन क्या है कि a b c आर रियल नंबर्स, ये होना चाहिए। a एंड b नॉट इक्वल टू 0, ये हो सकता है। अगर a 0 होता है तो b 0 नहीं होना चाहिए, और b अगर 0 होता है तो a 0 नहीं होना चाहिए। और यहां रेस्ट्रिक्शन क्या है? a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0, ये नहीं होना चाहिए। दिस इज द रेस्ट्रिक्शन, बिकॉज इफ a is equal to b is equal to 0, then there will be no terms as x and y. Okay, so this is the restriction, and this is called the equation of a straight line. किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है। क्लियर? किसी भी स्ट्रेट लाइन का एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्लोप ऑफ दैट लाइन। ओके, सो व्हाट इज स्लोप? सपोज देयर इज ए Cartesian coordinate plane. This is your x axis and this is your y axis. Here is your origin. Okay, and consider any straight line. Say this is your straight line. Say this is L. ओके, तो देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है L, एक्स एक्सिस का साथ दो एंगल फॉर्म किया। सपोज दिस एंगल इज थीटा, ओके, एंड दिस एंगल क्या होगा? ये टोटल 180 डिग्री, तो ऑब्वियसली दिस विल बी 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो ये थीटा देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाया गया विद द एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ओके, और 180 डिग्री माइनस थीटा क्या है? इसको देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाया गया। जो क्लॉक होता है उसका जो सुई होता है, इसका जो रोटेशन होता है दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज रोटेशन, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब इसका विपरीत। ओके, सो इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री any anti-clockwise angle with respect to x axis is called positive angle. Okay, so this theta is called inclination of the line L. ये जो स्ट्रेट लाइन है जिसको L कहा गया है, इसका इंक्लिनेशन को थीटा कहा जाता है। इंक्लिनेशन मींस झुकाव कोण, एक्स एक्सिस के साथ झुकाव कोण को इंग्लिश में इंक्लिनेशन कहा जाता है। क्लियर? तो ये जो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन थीटा है, इसका अगर टेंजेंट लेंगे, इन ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े होंगे साइन कॉस टेन, तो टेन ऑफ दिस इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन
that is tan of theta, this is called slope of the line L. ओके, तो इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है. The small m is called the slope of this straight line. Clear? तो what is slope of a straight line? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस का रेफरेंस में एंगल का मेजरमेंट करना है आपको, और कौन एंगल को आप कंसीडर करेंगे? जो एंगल एक्स एक्सिस का साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा से ईयर फॉर्म किया है. दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एल, और इसका जो टेंजेंट होगा दैट इज tan थीटा, इसी को इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहा जाता है, जिसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है. दैट इज स्लोप. इसको ग्रेडियंट भी कहा जाता है. ऑफ द लाइन L is given by m is equal to tan theta. Okay. Clear? स्लोप फाइंड आउट करने के लिए कभी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है. क्लियर? तो आई थिंक स्लोप ऑफ ए लाइन क्या है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मींस द टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन मींस इस लाइन का एक्स एक्सिस का रेस्पेक्ट में झुकाव कोण क्या है. ठीक है, तो आई थिंक द स्लोप इज वेरी क्लियर. चलिए कुछ एग्जाम्पल से स्लोप को और क्लियरली समझा जाए. ओके, से दिस इज केस 1. दिस इज योर कोऑर्डिनेट सिस्टम. So this one is x and this one is y, x axis and y axis, and here is your line. So this is L, straight line, and suppose x axis का पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जो लाइन है 30 डिग्री एंगल फॉर्म किया है. ओके, तो इसका स्लोप क्या होगा? m is equal to tan of 30 डिग्री. That is equal to, you know, कि tan 30 degree is equal to 1 by root 3. Okay. So this is the slope of this given line. Take another example. Say this is a line which is parallel to x-axis. तो इसका इंक्लिनेशन क्या होगा? थीटा is equal to 0 degree. So what will be the slope here? That is tan 0 degree. That is equal to 0. Okay. So if the line is parallel to x-axis, then what will be the slope? The slope will be equal to 0. चलिए और एक एग्जांपल देखा जाए. Suppose this is the line which is perpendicular to x-axis. That means parallel to
वाई एक्सिस, जो भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, वो वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। क्लियर? तो इस कंडीशन में स्लोप क्या होगा इस लाइन का? दैट विल बी tan 90 डिग्री, and tan 90 degree means infinity, which is not defined. Okay, so slope of a straight line perpendicular to x-axis or parallel to y-axis is not defined, that we call infinity in mathematics. तो अगर मैं और एक एग्जांपल लिया जाए, सपोज ये आपका लाइन है, तो एंगल क्या है, इंक्लिनेशन क्या है, इट इज मोर देन 90 डिग्री, से दिस इज इक्वल टू 135 डिग्री। इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या है? 135 डिग्री। तो व्हाट विल बी इट्स स्लोप? तो ऑब्वियसली इसका स्लोप हो जाएगा tan 135 degree, that is equal to tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। आप ट्रिगोनोमेट्री से जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एंगल है, तो नेचुरली सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होगा? माइनस, सो माइनस tan 45 डिग्री, that is equal to -1. So इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है दैट इज -1, अर्थात स्लोप जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अनडिफाइंड भी हो सकता है। तो आई थिंक इस एग्जांपल से स्लोप ऑफ ए लाइन क्या है, इट इज वेरी क्लियर। So now the topic is slope of a straight line when coordinates of any two points on the line are given. अर्थात say this is your Cartesian plane, here is your x-axis and here is your y-axis. This is your origin. Okay. तो कोई एक स्ट्रेट लाइन है, से दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, से दिस इज योर एल। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन, से दिस पॉइंट इज P and this point is Q on this line L, and P का कोऑर्डिनेट से x1 y1 and Q का कोऑर्डिनेट से x2 y2. Okay, these are given, you know the values of x1 x2 y1 and y2. Clear? So in terms of coordinates, how we can find out the slope of the straight line L? चलिए इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन मैं कर रहा हूं ज्योमेट्री में। सो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम P on x-axis, say it meets x-axis at any point M. Okay, and again draw a perpendicular from Q on x-axis which meets x-axis at the point N. दो परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया हूं P और Q से, किसके ऊपर ड्रॉ किया हूं? एक्स एक्सिस के ऊपर, जो एक्स एक्सिस को M और N पॉइंट में मीट किया है। क्लियर? नाउ ऑल्सो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू दिस लाइन, दैट इज QN। तो मैं P से QN रेखा पे भी एक
perpendicular draw किया, suppose this point here meets at R. Clear? So what is this triangle? So this is a right angle triangle, समकोण त्रिभुज. तो सपोज ये जो स्ट्रेट लाइन एल है, इसका इंक्लिनेशन से दिस इज योर थीटा. इंक्लिनेशन क्या है? थीटा है. ओके. सो व्हाट विल बी द स्लोप? ऑब्वियसली द स्लोप विल बी m, that is equal to tan theta. Clear? Now come to geometry. देखिए, क्योंकि PR and MN क्या है? These are parallels. क्योंकि QN जो रेखा है इसमें PR and MN दोनों परपेंडिकुलर है. तो what is PR? This PR is parallel to MN, and this line L is the transversal. So obviously, if this is theta, then obviously this angle QPR is also equal to angle theta, because these are corresponding angle. These are corresponding angles. तो अभी what is tan theta? आप जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में in any right angle triangle, say this is ABC, and if this angle is theta, so what is tan theta? Tan theta is equal to the altitude of this triangle, that is say AB, by base, that is BC. Trigonometry में आप सीखे होंगे. Apply here. So what will be tan theta here? Tan theta is equal to QR by PR. ऑल्टीट्यूड और बेस का रेशियो ही तो है. सो व्हाट इज क्यूआर? व्हाट इज क्यूआर? अब देखिए, क्यूआर मीन्स क्यूएन माइनस आरएन. व्हाट इज क्यूएन? क्यूएन इज इक्वल टू y2, एंड व्हाट इज आरएन? आरएन इज इक्वल टू पीएम. दिस इज अ रेक्टेंगल. So what is PM? This is your y1. So obviously Rn is also y1. So this is y1. So what is QR? That is equal to y2 minus y1. Clear? y2 QR is y2 minus y1. Now what is PR? What is PR? PR means when minus OM. What is when? When is x2 minus what is OM? OM is x1. So what is PR? That is equal to x2 minus x1. x2 minus x1. And this is the slope of this line L. I think this concept is very clear. So slope क्या हुआ? Slope is the ratio of difference between ordinates and the difference between abscissa. अर्थात जो कोटि होता है दोनों पॉइंट्स का, कोटि का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इसका जो भुज होगा उसका डिफरेंस. दैट इज द मेजर ऑफ
slope of the straight line. This is a very important formula and you have to remember this. So students, I think स्लोप ऑफ ए लाइन का आज ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। आज आप क्या लर्न किए हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन अगर नोन है, दैट इज थीटा, तो सिंपली tan थीटा बिकम्स द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ओके, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री टू 180 डिग्री कुछ भी वैल्यू हो सकता है। और अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पे दो गिवन पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट्स आपको नोन है, तो इस स्थिति में इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा? इट विल बी द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स एंड द डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में इस फॉर्मूला का प्रयोग करके कैसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, इस बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। आज ये डिस्कशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।